और एक बड़ी जानकारी आप तक साझा करते भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी की खबर सामने आ रही है। ईडी ने चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर दिया है। बड़ी जानकारी, भूपेश बघेल के घर के बाहर समर्थकों में आक्रोश नजर आ रहा है। और देखिए, भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी की जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि अटकलें सुबह से ही लगना शुरू हो चुकी थी। जिस तरह से हमने देखा कि पहले चैतन्य बघेल के घर छापा मारा जाता है जब पिछली बार ईडी आती है, और आज के दिन यानी कि भूपेश बघेल के घर छापेमार कार्रवाई जारी है। जो भूपेश बघेल का भिलाई का निवास है, भिलाई में जो छापेमार कार्रवाई थी लगातार चल रही थी। फिलहाल ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आप तक साझा कर दे। भूपेश बघेल के घर के बाहर जो समर्थक खड़े हुए हैं वो लगातार इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ी जानकारी आप तक साझा कर दे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। देखिए, चैतन्य बघेल को ईडी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है, सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। और जिसके बाद भूपेश बघेल के जो समर्थक हैं उनमें काफी ज्यादा खासा गुस्सा देखने को मिल रहा है। ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता अंकुश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अंकुश, जानकारी सामने आ रही है कि भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है, क्या अपडेट फिलहाल? देखिए, बिल्कुल सुबह से छत्तीसगढ़ के भिलाई में ईडी का एक्शन जो है वो जारी है और उस एक्शन में कई तरह की तस्वीरें देखने को मिली हैं। सुबह 6 बजे से ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हुई थी, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बड़े बेटे चैतन्य बघेल पर ईडी की दबिश हुई है। कई तरह के आरोपों के आधार पर ये दबिश दी गई है। कहा जा रहा है कि शराब घोटाला मामला, इसके अलावा महादेव सट्टा ऐप से जुड़ा हुआ भी मामला है और कोयला घोटाले के मामले में भी पूछताछ हो सकती है। तो लगातार ईडी पूछताछ कर रही थी। चूँकि छत्तीसगढ़ में विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है, ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भिलाई से अपने निवास से निकलकर विधानसभा पहुंचे हुए हैं और विधानसभा की कार्रवाई में शामिल हुए हैं। चूंकि चैतन्य बघेल से पहले से ही पूछताछ की जा रही थी और पूछताछ के बाद खबर यह है कि उनकी गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी के बाद भिलाई वाले निवास से उनको लाया जाएगा, रायपुर ईडी दफ्तर उनको लाया जाएगा और वहां पर भी उनसे पूछताछ की जा सकती है। गिरफ्तारी के पीछे का कारण बताया जा रहा है कि जो शराब घोटाला हुआ था, उस शराब घोटाले में भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को कमीशन जाता था। इस तरीके की जानकारी जो है ईडी के पास थी और ईडी के पास जब सबूत मिले तो सबूतों के आधार पर आज के छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी की खबर के बाद अब आक्रोश जो है वो समर्थकों में देखने को मिल रहा है। भिलाई के जो निवास है भूपेश बघेल का, उनके निवास के बाहर जैसे ही सूचना मिली है कि चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर लिया गया, तो उसके बाद समर्थक जो है वो अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। और ऐसे में गिरफ्तारी की खबर के बाद वहां पर सुरक्षा के इंतजाम जो है और भी बढ़ा दिए गए हैं। बल बुलाया गया है, सीआरपीएफ के जवान वहां पर मौजूद है। छत्तीसगढ़ पुलिस को वहां पर तैनात किया गया है और पुलिस की तैनाती के साथ साथ वहां पर जो बिल्कुल अंकुश, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि हमने पिछली बार देखा था जब ईडी की टीम चैतन्य बघेल के घर पहुंची थी कार्रवाई करने के लिए, तो जब वो ईडी की टीम बाहर निकल रही थी तो कांग्रेस समर्थकों ने, भूपेश बघेल के समर्थकों ने उन पर पथराव कर दिया था, पत्थर बरसा दिए थे। अंकुश, देखिए, बिल्कुल इन्हीं तमाम चीज़ों से निपटने के लिए, इन्हीं तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सुरक्षा के इंतजाम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा किए गए हैं। क्योंकि सुबह सुबह जब ईडी के अधिकारी 6 बजे के आसपास पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पर पहुंचे थे, तो उस दौरान भी सीआरपीएफ के जवान उनके साथ तैनात थे। सीआरपीएफ के जवान, कुछ जवान अंदर ईडी के अधिकारियों के साथ मौजूद हैं और कुछ जवानों को बाहर ही तैनात कर दिया गया है। सीआरपीएफ के जवानों के साथ साथ अब जैसे ही गिरफ्तारी की खबर आई है उसके बाद से वहाँ पर छत्तीसगढ़ पुलिस के और ज़्यादा बल जो है तैनात किया गया है। और बल इसलिए तैनात किया गया है क्योंकि गिरफ्तारी की खबर के बाद अब भूपेश बघेल के जो समर्थक हैं, चैतन्य बघेल के जो समर्थक हैं, उनमें आक्रोश देखने को मिला है और वो आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। तो आक्रोश के चलते कहीं ऐसी कोई घटना ना हो या गिरफ्तारी करके ईडी दफ्तर ले जाने में कोई परेशानी ना हो, इसलिए बल बढ़ाया गया। फिलहाल बहुत बड़ी कार्रवाई जो है वो ईडी कर रही है और सुबह से अगर हम देखें तो इस गिरफ्तारी के बाद ये अब तक का सबसे बड़ा अपडेट इसको कहा जा सकता है। बिल्कुल, अब तक का सबसे बड़ा अपडेट अंकुश इसको कहा जा सकता है, क्योंकि पहले भी हमने देखा था जब चैतन्य बघेल के घर में ईडी की टीम द्वारा एक्शन लिया गया तो कहीं ना कहीं जो पैसे हैं लाखों रुपए, 30 से 40 लाख के आसपास अमाउंट मिला था। और देखिए, ईडी की टीम नोटों को गिनने के लिए मशीन लेकर भी पहुंची थी और उसके बाद जो एक के बाद एक एक्शन है, एक के बाद कई कड़ियां हैं वो जुड़ती गई, राज खुलते गए अंकुश। लेकिन फिलहाल सुबह से ही जानकारी सामने आ रही थी कि आज चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हो सकती है और वही तस्वीर हमें देखने को मिल रही है। हालांकि अंकुश, ईडी के पास तमाम इनपुट्स हैं, तमाम लीड्स हैं जिसके तहत भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को गिरफ्तार किया गया। एक तो आपने जिस तरह से जानकारी दी कि कमीशनखोरी कर आरोप लगा है कि जब शराब घोटाला हुआ तो कमीशन इन्हें दिया जाता था, और क्या कुछ ईडी के हाथ अब तक तथ्य लग चुके हैं अंकुश?
देखिए, ईडी या प्रवर्तन निदेशालय जब भी कोई कार्रवाई करता है तो बिना तथ्यों के और बिना इनपुट्स के आधार पर कार्रवाई बिना तथ्यों के कार्रवाई नहीं करता। और कुछ इसी तरीके की तस्वीर जो है वो हम छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहे हैं। ईडी ने सैकड़ा भर से ज़्यादा जगहों पर छापेमार कार्रवाई की और उस छापेमार कार्रवाई में केवल अगर शराब घोटाले की ही बात कर लें तो अब तक करीब 1 सैकड़ा भर जगहों पर कार्रवाई हुई है, जिसमें प्रदेश के तमाम जिले लगभग कहे जा सकते हैं। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा समेत जो आबकारी विभाग के अधिकारी हैं और जो शराब कारोबारी हैं वो बहुत सारे लोग जेल भेजे गए सलाखों के पीछे हैं। अब उन्हीं लोगों से पूछताछ के बाद और जो जैसे जैसे शराब घोटाले की जांच आगे आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ईडी के इनपुट्स बढ़ते जा रहे हैं और उन्हीं इनपुट्स के आधार पर अब ये कार्रवाई बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, शराब घोटाला हुआ है, करीब 2000 करोड़ से ज़्यादा का शराब घोटाला पहले कहा जा रहा था, पर उसके बाद सामने आया कि यही शराब घोटाला बढ़कर 3000 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। हालांकि एग्जैक्ट कितना फिगर है इस बात की जानकारी अब तक नहीं आ पाई है, लेकिन इस पूरे घोटाले में की आंच जहां जहां तक पहुंची है वहां जांच हुई है और जहां जहां जांच हुई है वहां पर सबूतों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर ईडी ने गिरफ्तारियां की हैं। और आज की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से शराब घोटाले में चैतन्य बघेल को कमीशन दिए जाने की जानकारी पहले ही ईडी जो है जारी कर चुकी है, इसमें उन्होंने प्रेस नोट जारी किया था और उसके बाद आज छापेमार कार्रवाई के बाद चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी की खबर है। अब जैसे ही गिरफ्तारी की खबर आई है उसके बाद से समर्थकों में आक्रोश देखा गया है, तो बल भी वहां पर बढ़ाया गया है। और खबर यह भी है कि चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद उनको पहले रायपुर के ईडी दफ्तर लाया जाएगा और वहां से पूछताछ की जाएगी। और अगर ईडी को लगता है कि इनको आज ही जेल भेजना है तो आज ही जेल जो है न्यायालय में पेश करके उनको सलाखों के पीछे भेजने की कार्रवाई हो सकती है, या फिर बाकी ईडी जब पूछताछ के आधार पर अगर उनको और समय देना चाहे तो हो सकता है यहाँ से ईडी दफ्तर से ही उनको रिहा कर दिया जाए। फिलहाल स्पष्ट जानकारी बिल्कुल नहीं आ रही है कि आगे क्या होगा, लेकिन गिरफ्तारी की खबर जो है वो हमारे सूत्रों के हवाले से पुख्ता है। बिल्कुल अंकुश, और सुबह ही पूर्व जो मुख्यमंत्री है छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल, उन्होंने कह दिया था कि भारतीय जनता पार्टी ने तंज कसते हुए, हालांकि उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा उपहार दिया है। मेरे जन्मदिन के दौरान इन्होंने ईडी को भेजा था, बड़ी रेड देखने को मिली थी, और आज मेरे बेटे का जन्मदिन है तो उसके जब उसका जन्मदिन एक तरफ शाम को मनाया जाता, उससे पहले ही जो ईडी का बड़ा एक्शन है वो देखने को मिला। एक तरफ विधानसभा की कार्रवाई भी चल रही है और ये भी भूपेश बघेल ने कहा था कि आज हम सदन में बड़ा मुद्दा उठा सकते थे, विपक्ष को, सत्ता पक्ष को घेरा भी जा सकता था, लेकिन उससे पहले ये कार्रवाई देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष हमसे बौखलाया हुआ है, ये भूपेश बघेल के शब्द थे। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जब जब प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई हुई है तब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान निकलकर सामने आया और हर बार उन्होंने मुखरता से अपनी बात रखी है। आज की ही अगर हम बात कर लें तो जैसे पिछली जो कार्रवाई हुई थी जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया, उस दिन भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जन्मदिन था, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आई थी। लेकिन आज की अगर बात करें तो आज पूर्व मुख्यमंत्री के बड़े बेटे चैतन्य बघेल का जन्मदिन है, ऐसी जानकारी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद ही दी है। और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जन्मदिन का इससे बड़ा कोई तोहफा नहीं हो सकता कि जन्मदिन की खुशी अगर कोई मना रहा हो और उसके यहाँ ईडी को भेज दिया जाए। तो ईडी जन्मदिन मनाने पहुंची है, ऐसी बात भी उन्होंने स्वीकार की है। लेकिन दूसरी बात उन्होंने महत्वपूर्ण रूप से ये जरूर कही है कि जिस तरीके से प्रवर्तन निदेशालय की छापेमार कार्रवाई हुई है उस छापेमार कार्रवाई में वो सहयोग करेंगे, एजेंसी का सहयोग करेंगे, ये बात भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वीकार की है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके ऊपर एजेंसी का दुरुपयोग कराया जा रहा है और दुरुपयोग कराए जाने के बाद भी हम उनकी एजेंसी का जो है वो सहयोग करते हुए नजर आएंगे। अब ये संयोग ही कहा जा सकता है कि जब जब छापेमार कार्रवाई हुई है तब तक इंसिडेंट ऐसा हुआ है कि पूर्व मुख्यमंत्री का जन्मदिन रहा है, उनके बेटे का जन्मदिन रहा है, तो इसके आरोप भी उन्होंने लगाए हैं कि इस खास मौके पर ही इस तरीके की छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन अगर ईडी की बात करें तो ईडी अपने इनपुट्स के आधार पर कार्रवाई करती है, उनके पास जब सबूत होते हैं, पुख्ता सबूत होते हैं, उसके बाद इस तरीके की कार्रवाई होती है। हालांकि राजनीतिक बयानबाजी अपनी अलग बात है कि बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाती है, कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगाती है, कांग्रेस लगातार आरोप लगाती रही है कि सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, लेकिन एजेंसी अपना काम करते हुए दिखाई दे रही है। बिल्कुल अंकुश, एजेंसी अपना काम करते हुए नजर आ रही है, लेकिन अंकुश जिस तरह से हम तस्वीरें देख रहे हैं इस कार्रवाई को लेकर, कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, ईडी की बात कर ले, दायरा इनका बढ़ता जा रहा है। पूर्व मंत्री जेल के अंदर मौजूद बंद हैं शराब घोटाले मामले में और इनकी संलिप्तता पाई गई थी, और उसके बाद जिस तरह से हमने देखा कि ईडी द्वारा चैतन्य बघेल के खिलाफ एक्शन ले लिया गया है, कहीं ना कहीं भूपेश बघेल के खिलाफ जो ईडी की कार्रवाई है, जांच है, वो देखने को मिल रही है। अगला नंबर किसका हो सकता है अंकुश?
देखिए, शुरुआती तौर पर जब ये छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया जाना शुरू हुआ था, उस दौरान लग रहा था कि बहुत सारे लोग इसमें शामिल हैं और धीरे धीरे ये जानकारी जो है धीरे धीरे निकल कर सामने आती रही है। कई शराब कारोबारी, कई आबकारी विभाग से जुड़े हुए अधिकारी और बड़े बड़े अधिकारी, और उन तक ये जांच की आंच पहुंची और जो उनको जो है गिरफ्तार करने के बाद उनको सलाखों के पीछे भेजा गया। उनकी गिरफ्तारियां होने के बाद उनकी पेशियां चल रही हैं और जब भी कोर्ट में पेश करने की तारीख होती है, उस दौरान उनको जेल से लाकर कोर्ट में पेश किया जाता है। और जो लोग जेल में हैं, उन्होंने अपनी तरफ से कई बार जमानत की याचिकाएं लगाई हैं, हाई कोर्ट में याचिकाएं लगाई हैं। हाई कोर्ट के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया है। अगर एक केस में जमानत मिल भी जाती है किसी को, तो दूसरे केस में उनको जमानत नहीं मिल रही। मतलब मुश्किलें जो हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब कड़ी की अगर बात करें तो कड़ी जो मुख्य कड़ी माना जा रहा था कि पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा मुख्य कड़ी हैं, और उनकी गिरफ्तारी के बाद माना जा रहा था कि अब छापेमार कार्रवाइयाँ शायद रुक जाएंगी, अब कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन उनके कवासी लखमा की गिरफ्तारी के बाद काफ़ी लंबे समय से वो जेल में मौजूद हैं। उसके बाद भी अब छापेमार कार्रवाइयाँ जो हैं वो विस्तारित होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो छापेमार कार्रवाई अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर तक पहुंची है। तो स्वाभाविक है कि अभी ये शराब घोटाले की जांच जो है वो आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। अब चूंकि चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी की जिस तरीके से खबर आ रही है, तो माना जा रहा है कि जांच जो है यहाँ पर आकर ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं, अभी इसे नहीं कहा जा सकता कि यहीं पर ख़त्म होगी। लेकिन चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद या हो सकता है कि जांच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक भी पहुंचे। हालांकि वो तो जांच का विषय है कि कहां तक ये घोटाले का पैसा पहुंचा, और जहां जहां तक घोटाले का पैसा पहुंचा है वहां वहां तक ईडी की टीम पहुंचेगी और कार्रवाई करेगी। बिल्कुल, वहां तक ईडी की टीम पहुंचेगी अंकुश, और कार्रवाई कर भी रही है। सुबह से ही भूपेश बघेल के आवास पर, भिलाई आवास पर कार्रवाई छापेमार लगातार देखने को मिल रही है। हालांकि भूपेश बघेल तो विधानसभा में, सदन में मौजूद हैं और मानसून सत्र की कार्रवाई में शामिल हैं। लेकिन अंकुश, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ईडी का जो एक्शन है लगातार जारी है, एक के बाद एक कई नाम सामने आ रहे। शराब घोटाले में जितने भी अधिकारी थे जिनको करोड़ों करोड़ों रुपए तक पहुंचाए गए, हालांकि 2000 से ज्यादा का शराब घोटाला बताया गया है। 2000 करोड़ से ज्यादा का शराब घोटाला कहीं ना कहीं 3000 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। अंकुश, हमने अभी देखा कि चैतन्य बघेल के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, भूपेश बघेल के घर कार्रवाई लगातार जारी है। तो अंकुश, ये कहना गलत नहीं होगा, जब ये पूरा भ्रष्टाचार हुआ है तो कांग्रेस के जो सीनियर नेता है, सीनियर लीडर्स है, वो इसमें शामिल रहे हैं। देखिए, इससे बड़ी बात और क्या होगी। किसी प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के घर तक ईडी पहुंच गई है, मतलब इससे बड़ा लीडर और कौन होगा प्रदेश स्तर का। और ऐसा नहीं है, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल केवल प्रदेश स्तर के नेता नहीं है, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। वो कई राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारियां भी कांग्रेस पार्टी में संभाल रहे हैं। पंजाब का प्रभारी उनको अभी बनाया गया, तो पंजाब की प्रभार संभालते हुए अगर उनको देखें तो वो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। तो राष्ट्रीय स्तर के नेता तक तो स्वाभाविक है कि ईडी पहुंच चुकी है। उनके निवास तक अगर ईडी पहुंची है तो अब शायद ही कुछ ऐसा बचा होगा कि जहां पर ईडी को पहुंचना बाकी हो। लेकिन एक बात महत्वपूर्ण है कि घोटाला हुआ था, घोटाले की शिकायत हुई, उसकी शिकायत के बाद जब ईडी ने अपनी कार्रवाइयां करना शुरू किया तो समय जरूर लगा, लेकिन 18 महीने बाद, 19 महीने बाद तक ईडी जो है वो लगातार अलग अलग जगहों पर पहुंच रही है, एक एक कड़ी खुल रही है। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा सलाखों के पीछे हैं, आबकारी विभाग से जुड़े हुए कई बड़े बड़े अधिकारी सलाखों के पीछे हैं, आबकारी कारोबार से जुड़े हुए कई बड़े ठेकेदार सलाखों के पीछे हैं, कई आबकारी विभाग से जुड़े हुए निचले स्तर के अधिकारी सलाखों के पीछे हैं। तो स्वाभाविक है कि जहाँ जहाँ घोटाले की राशि पहुँची है या घोटाले में जो लोग शामिल रहे हैं वो ईडी के रडार पर आए हैं। देखिए, कभी भी अगर कोई घोटाला होता है ये तो स्वाभाविक है कि उसकी आंच जो है वो जांच की आंच जो है कहीं ना कहीं पहुंची जाती है। समय जरूर लगा, लेकिन ईडी वहाँ पहुंची है जहाँ जहाँ घोटाले की राशि जो है पहुंचाई जाती थी। और अभी जिस तरीके से चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी की खबर है उसमें निश्चित तौर पर कहा जा रहा है कि शराब घोटाले की जो राशि है, जो रकम है, उनके एक हिस्सा जो है वो चैतन्य बघेल तक पहुंचता था। और इस बात के पुख्ता सबूत जो हैं वो ईडी के हाथों लगे हैं, और यही कारण है कि ईडी आज सुबह से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पर पहुंची, छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया। और अब खबर है कि छापेमार कार्रवाई के बाद पूछताछ हुई और पूछताछ के बाद चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी की गई है, ऐसी जो है सूत्रों के हवाले से पुख्ता जानकारी आई। बिल्कुल अंकुश, सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई। और अंकुश बने रहिए हमारे साथ। आप हमारे साथ अनिल गुप्ता भिलाई से लाइव जुड़ चुके हैं। अनिल, बात भिलाई की करें, उनके आवास पर छापेमार कार्रवाई क्या अभी भी जारी है? किस तरह की तस्वीरें उनके आवास के बाहर से देखने को मिल रही है? क्या फिलहाल सिचुएशन है, क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए, जो स्थिति जो बनी हुई है वो काफी जो है तनाव वाली स्थिति है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि पीछे का जो गेट है भूपेश बघेल के घर का, निवास का, और इसके पीछे में जो भूपेश बघेल के समर्थक है भारी संख्या में यहाँ पे मौजूद है। और इसमें दिखाना चाहूंगा कि गेट को पूरा बैरिकेड कर दिया गया, मतलब बंद कर दिया गया और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। और इसमें ये कहा जा रहा है कि सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली कि भूपेश बघेल
ईडी से अपने साथ जा सकती है, पूछताछ कर सकती है। बहुचर्चित शराब घोटाले का जो मामला है 2000 रुपए से भी ज्यादा का, इस मामले में भूपेश बघेल बिल्कुल अनिल, लगातार एक्शन और कार्रवाई हम देख रहे हैं कि ईडी द्वारा एक्शन ले लिया गया है और अंकुश भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अंकुश, आपके पास आते हुए, अंकुश, कार्रवाई लगातार जारी हमने देखा इस पूरे मामले को लेकर भूपेश बघेल का जो एक्सपर्ट ट्वीट है वो देखने को मिलता है। क्या किसी और कांग्रेस के बड़े लीडर की, किसी सीनियर चेहरे की अभी तक कोई प्रतिक्रिया इस मामले को लेकर सामने आई है अंकुश? देखिए, छत्तीसगढ़ में विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और मानसून सत्र का आखिरी दिन है। स्वाभाविक है कि प्रश्नकाल के दौरान माना जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी के विधायक जो हैं हंगामा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा सदन के भीतर कुछ भी नहीं हुआ। बड़ी शांति से जैसे प्रश्नकाल होता है, अलग अलग विधायकों ने जो प्रश्न लगाए थे वो विभागीय मंत्रियों से उन्होंने प्रश्नों के जवाब चाहे हैं और विभागीय मंत्रियों ने जवाब दिए हैं। एक छोटी सी तस्वीर जरूर देखने को मिली थी जब विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने वाली थी, मतलब 11 बजे के पहले, तो करीब 10:55 के आसपास पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विधानसभा परिसर में पहुंचे और विधानसभा परिसर पहुंचने के साथ साथ वो जब विधानसभा के मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश वो जब कर रहे थे तो कुछ कांग्रेस के विधायक उनको रिसीव करने पहुंचे और कांग्रेस के विधायक बघेल को रिसीव किया तो भूपेश बघेल जिंदाबाद के नारे जो हैं कांग्रेस के विधायक लगाते हुए नजर आए और वहां से चलकर सीधे नेता प्रतिपक्ष के केबिन में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे, वहां तक ये नारे लगते हुए दिखाई दिए। तो उस हलचल से जरूर ये लग रहा था कि सदन के भीतर काफी हंगामा हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दिया। 11 बजे प्रश्नकाल से शुरुआत हुई और प्रश्नकाल 1 घंटे का 11 से 12 बजे तक बिल्कुल शांति से सवाल जवाब किए गए और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद अपने सवाल किए, करीब 3 बार उन्होंने खड़े होकर सवाल किया और सवाल का जवाब भी लिया। लेकिन अब जब ठीक है अंकुश, लौटूंगे आपके पास लगातार। हालांकि इस वक्त जो भूपेश बघेल है विधानसभा के अंदर मौजूद है, अब देखना होगा क्या ये मुद्दा विधानसभा में गरमाता है या फिर नहीं। अंकुश, लौटूंगे आपके पास। अनिल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। अनिल, आप इस वक्त भिलाई में मौजूद हैं, भूपेश बघेल के जो आवास है उनके बाहर ही मौजूद आप नजर आ रहे हैं। क्या तस्वीरें बाहर देखने को मिल रही है, क्योंकि जानकारी के अनुसार जो उनके बेटे चैतन्य बघेल, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का क्या रुख, अगला क्या स्टेप हो सकता है? ये देखिए, निश्चित रूप से जब पिछले बार भी जब तरीके से यहाँ पहुंची थी के घर पर, तो कांग्रेस की जो भूपेश बघेल के जो समर्थक है, शांति कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में थे, वैसी स्थिति देखने को मिली। ठीक है, बिल्कुल अनिल, आप नजर बनाए रखिए और आगे भी आपसे अपडेट और जानकारी लेते रहेंगे। और अंकुश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। अंकुश, लगातार जिस तरह से हम तस्वीरें देख रहे हैं भिलाई के बाहर, भिलाई उनके भूपेश बघेल के निवास के बाहर, उनके घर के बाहर तमाम जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं उनका जो प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है और लगातार एक ही वो बात बोल रहे हैं कि हम सदन में आज अडानी का मुद्दा उठाने वाले थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा गेम चेंजर यहाँ पर बनकर ईडी को भेज दिया। देखिए, ये राजनीतिक बयानबाजी इसको कहा जा सकता है, क्योंकि अगर किसी विषय को उठाने की बात अगर पूर्व मुख्यमंत्री कर रहे हैं तो पूर्व मुख्यमंत्री सदन के भीतर मौजूद हैं, प्रश्नकाल समाप्त हो गया है और उनके पास पर्याप्त समय है। अगर वो चाहें तो किसी भी विषय को उठा सकते हैं और अगर पहले से सदन के भीतर सूचना दी गई है कि वो आज इस विषय को उठाएंगे तो स्वाभाविक तौर पर वो विषय उठाने की जो सहमति है या फिर वो विषय उठाने की जो समय है उस अपने तय समय पर वो विषय उठा सकते हैं। ये चूँकि ये राजनीतिक बयानबाजी इसको कहा जाएगा कि ये वो अडानी के खिलाफ में जो छत्तीसगढ़ में पेड़ों की कटाई हो रही है उसका विषय उठाने वाले थे, इसलिए ईडी को भेजा गया। देखिए, अगर ईडी पहुंची है और उसके बाद भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सदन के भीतर मौजूद हैं तो वो अपनी बात उठा सकते हैं, उसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन ईडी की कार्रवाई की अगर बात करें तो ईडी की कार्रवाई शराब घोटाले से जुड़ी हुई है। जो कार्रवाई आज शुरू नहीं हुई है, इसके पहले से वो जो जांच है वो चली आ रही है
शुरुआती तौर पर अगर देखें तो कांग्रेस पार्टी की ही सरकार थी प्रदेश में, और कांग्रेस पार्टी की सरकार के दौरान ही ईडी ने शराब घोटाले मामले में अपनी छापेमार कार्रवाइयों को अंजाम देना शुरू कर दिया था। इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है कि पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा समेत आबकारी विभाग के अधिकारी और शराब कारोबारी सलाखों के पीछे हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहली बार किसी राज्य में ऐसा हुआ है कि घोटाले के पैसे से कोई राजनीतिक पार्टी का दफ्तर बनाया गया हो और उस दफ्तर को भी ईडी ने अटैच कर लिया हो। ऐसा हमने सुकमा जिले में देखा है। ईडी के ही प्रेस नोट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि घोटाले के पैसे का उपयोग जिस भवन में किया गया था वो भवन राजनीतिक दल के जिला मुख्यालय के तौर पर तैयार किया गया था, उसको भी अटैच कर लिया गया। तो ये राजनीतिक बयानबाजी अपनी तरफ है, ईडी अपनी अपनी कार्रवाई कर रही है। राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए एक वरिष्ठ नेता हैं भूपेश बघेल, स्वाभाविक है वो राजनीतिक बयान ही देंगे। रही बात कार्रवाई की, तो ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है, भूपेश बघेल अपना काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से प्रदेश का माहौल है, गिरफ्तारी की खबर आई है, जैसे हम भिलाई की ही अगर बात कर लें तो चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी की खबर के बाद समर्थकों का आक्रोश स्वाभाविक है, लाजमी है, क्योंकि वो अपने पार्टी के नेता के पक्ष में खड़े हैं, समर्थन में खड़े हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, और उनकी कोशिश है कि उनके पार्टी के बिल्कुल अंकुश, फिलहाल तो इस वक्त बड़ी जानकारी और बड़ा अपडेट यही आ रहा है कि चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर लिया गया। अब देखना होगा ईडी का अगला स्टेप क्या हो सकता है। लौटूंगा अंकुश आपके पास। अनिल गुप्ता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। अनिल, फिलहाल क्या जानकारी, क्या मौजूदा अपडेट सामने आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं भूपेश बघेल के निवास के बाहर मौजूद हैं, प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं और एक ही बात कह रहे हैं कि अडानी का मुद्दा सदन में उठाना था, इसलिए ये बीजेपी द्वारा एक्शन लिया गया है। जी देखिए, निश्चित रूप से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जैसे ही आज ईडी घर में तहरीर दी तो उन्होंने सबसे पहले सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट किया कि मुझे आज मानसून सत्र का अंतिम दिन था, तो आज मानसून सत्र के अंतिम दिन अडानी का जो मुद्दा है, समनार में जो पेड़ की कटाई, इस मुद्दे को सदन में रखना था और केंद्र सरकार ने ईडी यहाँ पर भेज दी। आज उनका जन्मदिन है, भूपेश बघेल बेटे का जन्मदिन है, और उसने इस मामले में कार्रवाई के लिए अब ईडी यहाँ पर पहुंची है। और ये बताया जा रहा है कि कुछ देर बाद यहाँ शुरू हुआ और पुलिस के बीच में और कार्यकर्ताओं के बीच में काफी झड़प देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं पुलिस और भूपेश बघेल के जो समर्थक है आपस में गुस्सा गुस्से हुए हैं और दोनों के बीच में टकराव हो रही है। और ये बताया जा रहा है कि कुछ देर बाद चैतन्य बघेल को ईडी अपने साथ में लेकर के जाएगी। इसको लेकर के ही जो पार्टी के जो कार्यकर्ता है कांग्रेस से द्वारा ये अप्रोच दिखाया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है। बिल्कुल अनिल, यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता है और भूपेश बघेल के भिलाई निवास के बाहर मौजूद है और आक्रोशित नजर आ रहे हैं, प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। हालांकि अब देखना होगा कि भूपेश बघेल का अगला एक्शन क्या हो सकता है और ईडी का अगला एक्शन क्या हो सकता है। अब किसके खिलाफ ईडी की कार्रवाई देखने को मिलेगी और किसके खिलाफ अब ईडी जांच करती नजर आएगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।